हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्या वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिसमें से कि 6 टेंस को जब हम लोग 5 टेंस को पढ़ चुके हैं ना। आज जो बचे हुए 3 टेंस हैं जिनका पैसिव बनता है, आज उन तीनों का इंट्रोगेटिव मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, किसका किसका इंट्रोगेटिव सीखेंगे, बिल्कुल वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे बनता है इंट्रोगेटिव में पैसिव, यानी पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका पैसिव कैसे बनेगा ये सीखेंगे। इसके बाद सिंपल फ्यूचर का सीखेंगे, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट का सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट का। तो ये 3 टेंस हैं जिनका आज हम लोग पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाना सीखने वाले हैं, इसलिए एक भी वीडियो को मिस न करेंगे, थोड़ा सा भी स्किप न करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। अब रहा बात की दोस्तों, आप कहेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका क्यों नहीं बनता है, या इसका क्यों नहीं आप पढ़ाएंगे, या फिर ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 3 का क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो मैं आपको जब बेसिक कंसेप्ट बता रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेंस बता रहा था दोस्तों, तो वहीं पे मैं आपके साथ में इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि इन तीनों का फ्यूचर टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें भी हमारा बी का फॉर्म यूज होता है, इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी बी फॉर्म यूज होता है, एंड परफेक्ट में भी बी फॉर्म यूज होता है। और बी फॉर्म यूज होने के कारण इसका डबल मतलब 2 बार बी यूज करना पड़ जाता है, डबल बी आ जाता है ना, इसके कारण इसकी पैसिव नहीं बनते। क्लियर है? मैंने आपको बताया था ना कि एक सेंटेंस में डबल बी का फॉर्म यूज करना संभव नहीं है। ठीक है, इसी वजह से इन 3 को नहीं पढ़ेंगे, बट इन तीनों को हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसलिए पूरे वीडियो को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ताकि आप एक भी कंसेप्ट मिस न करें। चलिए, तो आज का हमारा पहला टेंस क्या होने वाला है? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस तक हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। चलिए, दोस्तों, तो आज का हमारा पहला टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव का, है ना। तो इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस में उसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों, तो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड, क्योंकि पास्ट है इसलिए हेड लगता है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है दोस्तों। क्लियर है? अब यदि इसकी एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होना है क्या, जो पिछले पार्ट में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, सेम वही एग्जाम्पल को भी लेकर मैं आपके लिए चल रहा हूँ। क्या? हैड यू स्टडीड इंग्लिश, हैड यू स्टडीड इंग्लिश। ठीक है, अब यदि इसकी पैसिव बनाने की कोशिश करें तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, वो भी देखिए। तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया एक एक्टिव वॉइस, ए भी मतलब एक्टिव वॉइस, ए भी फॉर एक्टिव वॉइस एंड पी भी फॉर
पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का होता है क्वेश्चन डब्लू, क्यू डब्लू मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस, अब सब्जेक्ट की जगह पे आपको पता है ना ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट प्लस अब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए इससे पहले एक ही जगह पे दो दो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे बीन लगाएंगे, बीन प्लस अब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखते हैं आप कैसे बनाएंगे, बनाइए जल्दी से, कोशिश कीजिए आप। चलिए दोस्तों, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, तो इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लाते हैं, आपको पता है ना हेड रहेगा, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा ही बाहर, पहले हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस ऑब्जेक्ट को पहले आएंगे। अब यहाँ पे पास्ट में क्या है ना दोस्तों कि चाहे सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कोई भी पर्सन का सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई भी पर्सन हो, सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं। हेल्पिंग वर्ब हमारा सिलेक्शन का टेंशन नहीं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर किसी के साथ हैड ही लगता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है ना। इंग्लिश के साथ भी हैड लगेगा, यू के साथ भी हैड लगा, कोई दिक्कत नहीं, हैड इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद क्या बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टडी का थर्ड होता है स्टडीड, क्योंकि यहाँ भी तो थर्ड फॉर्म ही यूज किया हुआ है ना, तो स्टडीड का स्टडीड ही होता है। बाय किसके द्वारा, यू, यानी कि आपके द्वारा, ठीक है ना, या तुम्हारे द्वारा। ठीक, हैड इंग्लिश बीन स्टडीड बाय यू, क्या अंग्रेजी आपके द्वारा या तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती थी या पढ़ी गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर के आधार पर एक्टिव का ये और पैसिव का ये, क्लियर है। अब हम इसी पे आधारित एक एग्जांपल और देखते हैं, एक दो एग्जांपल। हैड आई इन्फॉर्म्ड यू, हैड आई इन्फॉर्म्ड यू। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, इसको बनाएंगे आप। दूसरा है बी नंबर, हैड सी नॉट सॉल्व्ड all the questions, had she not solved all the questions। इन दो क्वेश्चंस का आप पैसिव बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, कैसे बनेगा। तो इनका पैसिव बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सेम स्ट्रक्चर यूज करना है, ठीक है ना। तो पहले हैड लगेगा यहाँ पे, पैसिव हैड, यू आ जाएगा आप यहाँ पे, हैड यू। इसके बाद इन्फॉर्म्ड का इन्फॉर्म्ड लगेगा, हैड यू, इसके बाद बिन ना, हैड यू बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, हैड यू बीन इन्फॉर्म्ड बाय, आई का सब्जेक्ट है आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, हैड यू बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, क्या आपको मेरे द्वारा सूचित किया गया था या फिर जानकारी दी गई थी, क्लियर है ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हैड सी नॉट सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, हैड सी नॉट सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। अब इसका पैसिव बनाने की कोशिश कीजिए, कैसे बनेंगे। तो इसका पैसिव बनेगा क्या, हैड तो रहेगा ही पहले, पता है आपको, हैड पहले, तो हैड, इसके बाद ऑल द क्वेश्चंस, ऑब्जेक्ट हमारा तो पहले आ जाएगा, हैड ऑल द क्वेश्चंस, इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद बीन है ना, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होगा सॉल्व्ड, इसके बाद बाय है ना, बाय। अच्छा एक सेकेंड दोस्तों, इसमें नोट भी है ना, तो हैड ऑल द क्वेश्चंस नॉट बीन, नोट छूट गए थे इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ऑल हैड ऑल द क्वेश्चंस नॉट बीन सॉल्व्ड। अब क्या है यहाँ पे, सॉल्व के बाद बाय, किसके द्वारा, सी का ऑब्जेक्टिव हर,
बाय हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका हुआ, वो भी किस सेंटेंस का? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आप एक बार इन्हें जल्दी से देखेंगे दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। इरेज करना रहेगा तो उसको रोक देना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर, तब तक इन्हें मैं इरेज करता हूँ ना। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। आपको मैंने अभी तुरंत बताया था ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ठीक है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसमें डबल बी का यूज होता है। एक होता है बीन और एक होता है बीइंग, ठीक है। तो बीन और बीइंग में दोनों जगह बी दो बार लग जाता है, इस कारण से उसका पैसिव नहीं बनता है। यही कारण से मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करते हुए अब सीधा आता हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस पे, ठीक है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? तो इसका होगा दोस्तों क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। किसका? ये हमारी हो गई बातचीत एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए। इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो एग्जांपल क्या होगा? वही सेंटेंस को अगर मैं लेना चाहूँ तो क्या होगा? विल यू स्टडी इंग्लिश, विल यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, ठीक है ना। अब इसका पैसिव तो इंट्रोगेटिव तो बन गया ऐसे। अब इसका पैसिव का इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तब हम लोग उसको सॉल्व भी कर लेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? बी ना, बी लगना है। इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर तैयार हुआ दोस्तों। किसका? सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव का, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है ना। चलिए अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इंग्लिश को पहले ले आना है भाई, तो उसके साथ इंग्लिश के साथ क्या लगना है? यू, विल तो लगा यू के साथ। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के साथ क्या लगना है? तो इंग्लिश के साथ भी हमारा विल ही लगता है दोस्तों, ठीक है ना, विल ही लगता है। इसलिए हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लगाएंगे विल इंग्लिश, विल इंग्लिश बी, विल इंग्लिश बी स्टडीड, विल इंग्लिश बी स्टडीड बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल इंग्लिश, शैल और विल में से विल, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश था तो ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद बी बोला तो बी लगा दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला थर्ड फॉर्म लगा, बाय बोला बाय लगा, एंड सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू था ना, यहाँ पे यू, तो यू के ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म दोनों यू ही होता है, इसलिए यहाँ पे यू रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। क्लियर है? इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर हुए। अब इन्हीं पे आधारित चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा। चलिए तो एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देखते हैं ना इसका एग्जाम्पल। विल यू टेल मी द
ट्रूथ, विल यू टेल मी द ट्रूथ। ठीक है, एक हो गया पहला ए नंबर। और बी नंबर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ दोस्तों। बी नंबर सेंटेंस क्या होगा? विल सी नॉट डू दिस, विल सी नॉट डू दिस फॉर मी। ठीक है, तो ये हमारे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन दोनों को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने से। इसके बाद मैं बताता हूँ, विल यू टेल मी द ट्रूथ। ठीक है, क्या तुम मुझे सच्चाई बताओगे? इस सेंटेंस का हिंदी हुआ। दूसरा है विल सी नॉट डू दिस फॉर मी, क्या तुम इस काम को मेरे लिए नहीं करोगे? ठीक है ना, इन दोनों ही सेंटेंस को देखिए। अब यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं दोस्तों, इसमें खासकर पहला सेंटेंस देखेंगे तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस आपको नजर आएगा। एक द ट्रूथ ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट 2, एंड उससे पहले मी ऑब्जेक्ट 1 है। ठीक है ना, तो ये दो तरह से बनेगा, आपको याद होगा। चलिए हम लोग दोनों ही तरह से बना के देखते हैं। पैसिव, पहले हम इसको लेते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए हमारा हेल्पिंग वर्ब? शैल, क्योंकि मी को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो आई हो जाएगा, शैल आई। ठीक है, शैल आई बी, शैल आई बी टोल्ड द ट्रूथ, शैल आई बी टोल्ड द ट्रूथ बाय यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शैल आई बी टोल्ड द ट्रूथ बाय यू। ठीक है, सेकेंड बनाते हैं। अब ये सेकेंड ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, तो जब हम द ट्रूथ को लेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा द ट्रूथ है, और जब द ट्रूथ को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब विल हो जाएगा। विल द ट्रूथ, ठीक है ना, विल द ट्रूथ बी टोल्ड, किसको? आपको पता है कि जब सेकेंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लगते हैं के बाद क्या करते हैं हम लोग? तुरंत टू प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो टू मी बाय यू। ठीक है, विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू मी बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा सच्चाई मुझे बताई जाएगी। ठीक है, आइए अब ये सेकेंड सेंटेंस का क्या है? विल सी नॉट डू दिस फॉर मी। अब इसका क्या होगा ऑब्जेक्ट? पैसिव, तो इसका पैसिव बनेगा दोस्तों, विल का विल ही रहेगा, विल दिस नॉट, सॉरी, विल दिस नॉट बीन, विल दिस नॉट बी डन फॉर मी, किसके लिए भाई? फॉर मी, मेरे लिए, बाय यू, विल दिस नॉट बी डन फॉर मी बाय यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का स्ट्रक्चर थे, एंड कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखा है, आप इनको अच्छे से ध्यान से एक बार देखिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये पूरे स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे, मज़ा आ रहा है ना। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। इसे मैं इरेज करता हूँ ना। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। अब इसका भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही बनेगा पैसिव, मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब डायरेक्ट सीधा आते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव की बात करें तो इसका होता है स्ट्रक्चर क्या? क्वेश्चन वर्ड प्लस विल
और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। किस टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? इस पे आधारित एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखते हैं कि एग्जाम्पल। विल यू हैव स्टडीड, विल यू हैव स्टडीड इंग्लिश, विल यू हैव स्टडीड इंग्लिश। ठीक है ना? विल यू हैव स्टडीड इंग्लिश, ये हमारा सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसका पैसिव बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। पी भी मतलब पैसिव वॉइस, तो इसका भी होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल प्लस शैल और विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हुई पैसिव का स्ट्रक्चर। वो भी किस टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव का पैसिव। ठीक है ना? ऐसे बनने वाले हैं इसका। अब एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है वहाँ ऊपर, इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ना दोस्तों हम लोग। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं कैसे बनेगा इसका पैसिव। तो हमारा इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, पहले उसके अनुसार हम यहाँ पे क्या करेंगे? विल यूज करेंगे। विल इंग्लिश हैव, हैव रहेगा ना, हैव, इसके बाद बीन, विल इंग्लिश हैव बीन स्टडीड बाय, किसके द्वारा? सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के अनुसार यू ही होना चाहिए ऑब्जेक्ट भी। ठीक है ना? विल इंग्लिश हैव बीन स्टडीड बाय यू। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इस पे आधारित कुछ एक दो और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर ए, एग्जाम्पल नंबर ए लिखते हैं। क्या दोस्तों? विल ही हैव पास्ड, विल ही हैव पास्ड द एग्जाम। ठीक है दोस्तों, और बी, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ? विल सी नॉट हैव फॉलोड will she not have followed my advice। चलिए अब इनका पैसिव बनाने की कोशिश कीजिए, कैसे बनेंगे दोस्तों। तो पैसिव बहुत ही आसान है, आपके सामने स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, आप ध्यान दीजिए और सॉल्व कीजिए। तो इसका पैसिव बनेगा हमारा एग्ज़ाम के अनुसार विल होगा, विल द एग्ज़ाम, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, इसी को तो सब्जेक्ट बनाना है। विल द एग्ज़ाम हैव बीन, पास का थर्ड फॉर्म पास्ड, विल द एग्ज़ाम हैव बीन पास्ड किसके द्वारा? बाय ही है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? हिम ना, बाय हिम। विल द एग्ज़ाम हैव बीन पास्ड बाय हिम। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विल शी नॉट हैव फॉलोड माई एडवाइस।
यदि आप इसमें क्वेश्चन वर्ड, चलो एक एक क्वेश्चन वर्ड भी ऐड कर लेते हैं ना दोस्तों, बी को, तो क्वेश्चन वर्ड कर लेते हैं वाई विल सी नॉट हैव फॉलोड माई एडवाइस, वह मेरा सलाह को क्यों नहीं फॉलो की, मानी, है ना। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, तो आपको मैंने लिखा है ना क्वेश्चन वर्ड पहले ही रहता है, तो वाई का इंग्लिश वाई तो पहले ही रह जाएगा वाई। अब माई एडवाइस ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके अनुसार हमारा क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब विल ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माई को नहीं ध्यान देना है, एडवाइस मेरी सलाह, ठीक है, तो मेरी सलाह थर्ड पर्सन में आ जाएगा, वाई विल माई एडवाइस नॉट हैव बीन फॉलोड बाय सी, है ना, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर का हुआ काम। अब देखेंगे दोस्तों इसका क्या बना, वाई विल माई एडवाइस नॉट हैव बीन फॉलोड बाय हर, मेरी सलाह उसके द्वारा क्यों नहीं मानी जाती है या क्यों नहीं पालन किया जाता है, ठीक है ना, किया जाएगा। इस तरह से ये हमारी 8 जो बेसिक हमारे टेंस है दोस्तों, 8 जो बेसिक टेंस थे ना, 8, इन 8 बेसिक टेंस का अफर्मेटिव एंड किसी का बीच बीच में नेगेटिव मैंने आपको दिखाया क्या, कि अगर अफर्मेटिव में बात करें तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल यू नॉट हैव, अब ऑब्जेक्ट की पैसिव की बात करें तो विल ही नॉट, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट जो होगा हर सब्जेक्ट के बाद नोट लगना है, और इंट्रोगेटिव का तो सबका स्ट्रक्चर देख ही लिए। इस तरह से हमारी बेसिक 8 जो टेंस थे उन सभी टेंसों का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों ही कंप्लीट किया मैंने आज। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप इन वीडियो को, इन पूरे कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपने नोट कॉपी में नोट करेंगे दोस्तों। एक बार इन्हें देखिए, फिर हम आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। चलिए ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं दोस्तों, स्टॉप करता हूं। फिर मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में नए कुछ कंसेप्ट्स के साथ। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। और हाँ, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल तो बेल बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमारे चैनल पे आने वाले हर एक अपडेट्स को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।